2027 के आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में भले ही अभी समय बाकी हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट के गलियारों में हलचल और सरगर्मियां आज से ही चरम पर पहुंच चुकी हैं। जब भी भारतीय क्रिकेट में किसी बड़े बदलाव या भावी रणनीति की बात होती है, तो क्रिकेट के जानकारों की निगाहें उस इंसान पर टिक जाती हैं जिसने अपनी आक्रामक सोच से भारतीय क्रिकेट को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री। रवि शास्त्री जब भी बोलते हैं तो उनका हर एक शब्द सीधे भारतीय क्रिकेट के भविष्य की दिशा तय करता है। और इस बार शास्त्री ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियोज तक बहस का नया बवंडर खड़ा कर दिया है। रवि शास्त्री ने 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय संभावित भारतीय टीम का ऐसा चौंकाने वाला खाका पेश किया है जिसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी दंग रह गया है। इस स्क्वाड में कुछ फैसले बेहद साहसी हैं, कुछ फैसले तजुर्बे की मिसाल हैं और एक फैसला तो ऐसा है जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का बिगुल फूंक रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा भूचाल आया है टीम की कप्तानी को लेकर। रवि शास्त्री ने भारतीय टीम की कमान किसी ऐसे खिलाड़ी को नहीं सौंपी है जो सालों से कप्तानी की रेस में आगे चल रहा था, बल्कि उन्होंने कप्तानी का ताज भारत के युवा रन मशीन शुभमन गिल के सिर पर सजा दिया है। जी हां, शुभमन गिल एक ऐसा नाम जिसने बहुत ही कम समय में अपनी शानदार तकनीक, निरंतरता और शांत स्वभाव से क्रिकेट जगत को अपना दीवाना बनाया है। लेकिन क्या 2027 के वनडे वर्ल्ड कप जैसे सबसे बड़े महाकुंभ में शुभमन गिल को कप्तानी की जिम्मेदारी देना एक सही फैसला होगा? क्या एक इतने बड़े स्टेज पर जहां दबाव इतना ज्यादा होता है कि दिग्गज से दिग्गज खिलाड़ी टूट जाते हैं, वहां शुभमन गिल भारत का प्रतिनिधित्व कुशलता से कर पाएंगे? या फिर रवि शास्त्री का यह फैसला भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा जो सालों तक याद रखा जाएगा? लेकिन जरा रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अब भी बाकी है। रवि शास्त्री के इस स्क्वाड का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि भले ही कप्तानी की कमान युवा शुभमन गिल के हाथों में दी गई हो, लेकिन टीम के उस मजबूत किले की चाबी आज भी भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े शहंशाहों के पास ही रखी गई है। जी हां, शास्त्री ने इस 15 सदस्यीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों महान बल्लेबाजों को बनाए रखा है। यह फैसला अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। जब मैदान पर परिस्थितियां विकट होंगी, जब विरोधी टीम का आक्रमण हावी हो रहा होगा या जब युवा कप्तान दबाव महसूस कर रहा होगा, तब क्रीज पर खड़े विराट कोहली का अद्भुत संयम और डगआउट में बैठे रोहित शर्मा का चतुर दिमाग टीम इंडिया के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। रोहित और विराट की मौजूदगी का मतलब है कि टीम के पास न केवल रन बनाने की गारंटी होगी, बल्कि वर्ल्ड कप जीतने का वो अमूल्य तजुर्बा भी होगा जो बाजार में खरीदा नहीं जा सकता। अब अगर रवि शास्त्री के इस 15 सदस्यीय स्क्वाड के बल्लेबाजी क्रम पर नजर डालें, तो उन्होंने आक्रामकता और निरंतरता का एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया है जो दुनिया के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने की क्षमता रखता है। ओपनिंग स्लॉट में कप्तान शुभमन गिल का साथ देने के लिए चुना गया है भारत के सबसे विस्फोटक युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी जायसवाल का खेल खेलने का तरीका निडर है। वह पहले ही ओवर से विरोधी गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और पावर प्ले के 10 ओवरों में ही मैच का नक्शा बदलने का माद्दा रखते हैं। गिल की क्लासिक तकनीक और जायसवाल की आक्रामक शैली मिलकर दुनिया की सबसे खतरनाक सलामी जोड़ी का निर्माण करती है। इसके बाद आता है टीम का मिडिल ऑर्डर, जिसे किसी भी टीम की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। शास्त्री ने मिडिल ऑर्डर में स्थिरता, क्लास और आक्रामकता का बेजोड़ संतुलन रखा है। नंबर 4 के लिए उन्होंने स्पिन के खिलाफ भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताया है। श्रेयस अय्यर मिडिल ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर हैं और स्पिनरों को बाउंड्री के पार भेजने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। उनके बाद नंबर 5 पर आते हैं केएल राहुल, जो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो परिस्थिति के अनुसार अपने खेल को पूरी तरह बदल सकते हैं। चाहे पारी को संभालना हो या आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाना हो, केएल राहुल हर भूमिका में फिट बैठते हैं। और फिर इस मिडिल ऑर्डर को जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, वह है ऋषभ पंत का नाम। ऋषभ पंत एक ऐसे एक्स फैक्टर खिलाड़ी हैं जो जब क्रीज पर होते हैं तो विपक्षी टीम का कप्तान कभी राहत की सांस नहीं ले सकता। पंत की अपरंपरागत और बेबाक बल्लेबाजी मैच को विरोधी टीम की पहुंच से पलक झपकते ही दूर ले जाती है। लेकिन जैसा कि क्रिकेट का हर विशेषज्ञ जानता है,
सफेद गेंद के फॉर्मेट में वही टीम दुनिया पर राज करती है जिसके पास मैच विनिंग ऑलराउंडर्स की फौज होती है। रवि शास्त्री ने इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में 3 ऐसे ढाकड़ ऑलराउंडर्स को शामिल किया है जो गेंद और बल्ले दोनों से अकेले दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहला नाम है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या की 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने की क्षमता और निचले क्रम में आकर लंबे लंबे छक्के लगाने का अंदाज टीम इंडिया को सही संतुलन प्रदान करता है। हार्दिक के साथ मौजूद हैं सर रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल। यह दोनों बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर न सिर्फ मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसाते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में आकर मैच विनिंग पारियां भी खेलते हैं। जडेजा की बिजली जैसी फील्डिंग और अक्षर की सटीक गेंदबाजी भारतीय टीम को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। अब बात करते हैं उस डिपार्टमेंट की जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स को सबसे ज्यादा हैरान किया है, भारत का पेस और स्पिन अटैक। शास्त्री की इस प्रिडिक्टेड टीम में एक ऐसा नाम शामिल है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। हम बात कर रहे हैं स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार की। पिछले कुछ समय से भारतीय टीम के मुख्य सेटअप से दूर रहने के बावजूद रवि शास्त्री ने भुवनेश्वर कुमार की शुरुआती ओवरों में नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की जादुई कला पर पूरा भरोसा जताया है। साउथ अफ्रीका की पिचें जहां गेंद को अतिरिक्त स्विंग और बाउंस मिलता है, वहां भुवनेश्वर कुमार का तजुर्बा और सीम मूवमेंट किसी भी विरोधी टीम के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करने के लिए काफी है। भुवनेश्वर कुमार के साथ मिलकर इस तेज गेंदबाजी आक्रमण को दुनिया का सबसे खूंखार पेस अटैक बनाने का जिम्मा सौंपा गया है जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को। जसप्रीत बुमराह, जिनका नाम सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं, जिनकी यॉर्कर का कोई तोड़ आज तक कोई बल्लेबाज नहीं ढूंढ पाया है। मोहम्मद शमी, जिनकी सीधी सीएम और पिच पर गेंद को पटकने की काबिलियत उन्हें हर स्पेल में खतरनाक बनाती है। और मोहम्मद सिराज, जिनका शुरुआती स्पेल में जुनून और आक्रामकता किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस कर सकती है। वहीं मुख्य स्पिनर के रूप में चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को टीम में जगह दी गई है। कुलदीप यादव की रहस्यमयी फिरकी के जाल में फंसकर दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे ही रवि शास्त्री का यह 15 सदस्यीय संभावित स्क्वाड सामने आया, क्रिकेट जगत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस के बीच 2 गुट बन चुके हैं। एक गुट का मानना है कि शुभमन गिल की कप्तानी में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों का होना भारत को 2027 का वर्ल्ड कप जिताने की सबसे सटीक और परफेक्ट रणनीति है। युवाओं का जोश और सीनियर खिलाड़ियों का मार्गदर्शन, यही वो फॉर्मूला है जो भारत के आईसीसी ट्रॉफी के लंबे इंतजार को खत्म कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि भुवनेश्वर कुमार जैसे सीनियर तेज गेंदबाज की इतने बड़े टूर्नामेंट में वापसी कराना एक साहसी लेकिन जोखिम भरा फैसला हो सकता है। क्या युवाओं को इस स्क्वाड में और अधिक तरजीह मिलनी चाहिए थी? लेकिन इन तमाम बहसों, सवालों और आंकड़ों के बीच एक बात बिल्कुल साफ और शीशे की तरह पारदर्शी है। रवि शास्त्री का यह प्रिडिक्टेड 15 सदस्यीय स्क्वाड कागजों पर बेहद संतुलित, आक्रामक, निडर और अनुभवी नजर आ रहा है। इसमें हर तरह की परिस्थिति से निपटने का हुनर है। इसमें पावर प्ले में रन बनाने वाले ढाकड़ सलामी बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर को संभालने वाले कलात्मक खिलाड़ी हैं, मैच फिनिश करने वाले खूंखार फिनिशर हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं और एक ऐसा गेंदबाजी आक्रमण है जो किसी भी पिच पर 20 विकेट निकालने का दम रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या शुभमन गिल की कप्तानी में रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव की यह 15 शूरवीरों की टीम 2027 में दक्षिण अफ्रीका की धरती पर तिरंगा लहरा पाएगी? क्या आपको लगता है कि रवि शास्त्री की चुनी हुई यह 15 सदस्यीय टीम 2027 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए 100% परफेक्ट है, या फिर आपकी नजर में इस स्क्वाड में किसी और खिलाड़ी को जगह मिलनी चाहिए थी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में खुलकर जरूर लिखें और भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी इनसाइड स्टोरी और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।